भाई बेटी अपने घर थोड़ी रहेगी, आज रहेगी कल रहेगी, परसों तो उसको जाना ही पड़ेगा ना किसी किसी के घर। और वास्तव में बेटी का घर तो वही होता है। मैया ध्यान रखो, जो बहू लेके आते ना उससे ऐसा मत कहो कि तेरे माँ बाप ने वही सिखाया कि तू उसी घर की है क्या। नहीं, अब वो तुम्हारे घर आ गई है, उसका नाम, उसका गोत्र, उसका सबका परित्याग करके तुम्हारे गोत्र, तुम्हारे वर्ण, तुम्हारे धर्म में जब वो परिवर्तन हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म की हो गई है। इसका तात्पर्य वो तुम्हारी बेटी स्वरूपा हो गई है, इसलिए उसको अपनी बेटी के समतुल्य मानो, बेटी से बढ़ के। अभी एक जगह गए हुए थे हमने कहा कैसी है बिटिया? बोले गुरुजी बहुत बढ़िया है। हमने कहा बहू? अरे बोले गुरुजी कोई लक्षण ही नहीं है। अब ये शॉर्ट एंड स्वीट कथा कह रहे हैं, लेकिन अब कथा तो कथा ही है। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी बेटी तो इतनी खुश है, जमाई राजा ऐसे हैं बढ़िया, बेटी वो क्या पहनते, जीन्स वगैरह सब पहन रही है और इधर उधर घूम रही, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा बहू आ गई? बोले हाँ गुरुजी बहू तो ऐसी पल्ला भी नहीं डाल रही। मैंने कहा साड़ी? बोले हाँ साड़ी तो मजबूरी में पहन रही हमें इसलिए। बोले गुरुजी मैं क्यों? तुम्हारी बेटी खुश है मतलब वो जीन्स पहन रही है और बहू सर पे तो पल्ला डाल रही है, तुम्हारा भले ही लाज नहीं कर रही, तो ये बहू बेकार है कि तुम्हारी बेटी बेकार है? इस शब्द को समझना मेरी बात को। इसका तात्पर्य आपकी नजर गलत है। नजर हो जिसकी मैली उसने सब मैला ही मैला देखा है, चंदन की वादियों को विसैला ही देखा। हाँ, इसलिए नजर को विचार करो, हम किसको कहां क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। बोले जब बिटिया हमारे ससुराल आती है तो माथे पे उसका पल्ला है तो वो भी आपकी बेटी है, भले ही पुत्र वधू है, आपका मान सम्मान तो कर रही है। तो ऐसी 9 कन्याएं हुई और आगे इसकी कथा बहुत सारी है। उन 9 कन्याओं के साथ इनमें एक और देवताओं का वर्णन होता है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा था, बोले महाराज ब्रह्मा का रूप हमारे घर में अवतार हो तब मैं, हाँ बोले भगवान ने दे दिया वरदान। और यहाँ पर जो पुत्र हुआ, बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान ने माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराया। आगे चल के प्रसूति नाम की जो कन्या है वह प्रजापति दक्ष को विवाही गई। अच्छा अब देखो विचारणी बात है, कथा तो वो भी पतिव्रत धर्म की और यही पतिव्रत धर्म की, और कथा तो कथा ही है प्रभु जी। कल मैंने बताया था क्या व्रत धर्म है, और यहाँ पे वही बात आ गई ना। प्रसूति की 16 कन्याएं हुई, प्रजापति दक्ष की कितनी कितनी भाई कन्या? ध्यान रखियो, जाके वहां नहीं करे कि कथा तो सुन रहे हो सब। अरे मैया और भैया कम से कम घर में एक एक मोड़ी तो जरूर हो, चाहे कछु हो चाहे न हो। ध्यान रखियो जब बात कहा जाए, एक मोड़ा होगा कोई गुरु जी का काफी है। घर में एक बिटिया जरूरी है। भागवत कथा सुनने जरूर जाते हैं और सबने सुनी है, ऐसा नहीं है कोई सर्वज्ञ हो अपने गांव में, अंत गांव में, रिश्तेदारी में, लेकिन बाको अनुसरण, बाको अनुभव कछु करो है आप लोगों ने, नहीं करो। भाई कथा सुन के तो हम भी चले गए, तुम भी चले गए कि हाँ हाँ कि बढ़िया है थी कथा, आज बड़ो मजा आओ, बस कथा इसका तात्पर्य। बाको अनुभव यदि अपने जीवन में नहीं उतारो, यदि उसको हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर क्या तात्पर्य है। इसलिए जीवन में हमें उतारना चाहिए। और यहां पर क्या हुआ, कितनी